अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मलिक शहाबुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी सैयद नसीर हैदर शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में मुल्क भर में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। तारीख गवाह है, पीपल्स पार्टी और भुट्टो शहीद खानदान ने मुल्क की सलामती, जमहूरियत का इस्तेहकाम, अवाम के हकूक की बहाली की खातिर सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी आज भी वफाक की अलामत है और अवाम बिलावल भुट्टो सरदारी को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। मलिक शहाबुद्दीन ने मज़ीद कहा कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर खसूसी तवज्जो दे रही है। महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है। PTI के इंतशार की सियासत का खात्मा हो चुका है। अवाम की अक्सरियत ने लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं की। PTI के गुज़श्ता झूठे तब्दीली दौर से अवाम मायूस है। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राव शुएब अहमद खान ने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों के पास मसाइल का हल यकीनी बनाने की अहलियत नहीं, दौलत जमा करना और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बनाना हुक्मरानों का सबसे बड़ा मकसद है। ये लोग इदारे मजबूत करना नहीं बल्कि उन्हें अपना ताबा रखना चाहते हैं। अवाम की बेहतरी हुक्मरानों के एजेंडे पर पहले थी न अब है। माल बनाओ और करप्शन केसेस का खात्मा करवाओ इत्तेहादी हुकूमत का वाहिद एजेंडा है, जिसकी तकमील की खातिर ये आईनो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने एक बयान में राव शुएब अहमद खान ने कहा कि मुल्क कौम को दरपेश मसाइल का वाहिद हल नए आम इंतखाबात का फौरी इनेकाद है, ताकि कौम अहलो बासलाहियत क़यादत चुन सके जो बरसर इक़्तिदार आकर लाहक बहरानों और दरीना अवामी मसाइल का खात्मा कर सके। उन्होंने कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, असल मसला वसाइल की गैर मुनासिफाना तकसीम, करप्शन और बैड गवर्नेंस है, जिससे नजात की खातिर PTI बरसर पैकार है। रुख करते हैं मंडी मदरसा से। नुमाइंदा अल्लाह जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी मदरसा के रहायशी काश्तकार हाफिज सनाउल्लाह रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मुखालफीन ने 60 साल से चलने वाले ज़रई खाल को मुस्मार कर दिया, जिसकी वजह से उनका अपनी फसल को पानी लगाना मुश्किल है। मुतासरा शख्स ने हुकामवाला से कार्रवाई का मुतालबा किया। सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर सर्कल पुलिस की जाम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। डकैती, राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक शराफत गैंग के 5 डाकू गिरफ्तार। 12 लाख रुपए मालियाती माल मसरूका, नकदी, 7 मोटरसाइकिल, 4 स्मार्टफोन्स और नाजायज असला बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने जराइम की बेखनी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जिले भर में जाम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी किए। इस सिलसिले में DSP पसरूर सर्कल की सरबराही में SHO थाना फलोरा सब इंस्पेक्टर सुहेब अरशद ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती, राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक शराफत डकैत गैंग के 5 मुल्ज़िमान को सरगना समेत और 2 दीगर चोरों को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान असले के जोर पर शहरियों से नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, दीगर कीमती अशिया छीन कर फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान के कब्जे से शहरियों से छीना हुआ 12 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 1,20,000 रुपए, 7 अदद मोटरसाइकिल, 4 कीमती स्मार्टफोन्स, वारदातों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला असला नाजायज, 3 अदद पिस्टल, 30 बोर मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई। मुल्ज़िमान की शनाख्त शराफत अली वल्द बरकत अली देनदार सकना चक्री चौंडा, जाहिद उर्फ जाहिद वल्द अशरफ सकना कामू की कलां, अब्दुल वहाब वल्द जाहिद फारूक सकना चौंडा, अदनान साजिद उर्फ हमसा वल्द बशीर सकना भिलो मठो, सलमान वल्द अता सकना चक्री चौंडा। मुल्ज़िमान के खिलाफ सियालकोट जिले में राहज़नी डकैती के 15 मुकदमा दर्ज हैं। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ से की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन नवाज सूबाई सीनियर नायब सदर मुसव्वर शाह की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के इदारों की हिमायत में स्टूडेंट्स ने पाक में तमाम अदवार के साथ इज़हार यकजहती रैली, जिसमें स्टूडेंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की, जो सूबाई सीनियर नायब सदर मुसव्वर शाह अफरीदी की क़यादत में हुआ। आर्मी चीफ कोर कमांडर पेशावर और तमाम इदारों के सरबराह हमारे लिए काबिल कदर हैं और उनकी हिमायत हम करते रहेंगे। गोशरा में GIS के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जोग्राफिया डिपार्टमेंट के तलबा तालिबात ने आगाही मॉडल बनाए। जीतने वाले तलबा तालिबात को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी से नवाजा गया। देखते हैं गोशरा से मोहम्मद नासिर सदी की ये रिपोर्ट। गोशरा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज के तलबा तालिबात ने जोग्राफिया के आलमी दिन के मौके पर जोग्राफिया डिपार्टमेंट में अवामी आगाही के लिए मॉडल बनाकर शौर पैदा किया, जिसमें माहौलियाती आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों, शौराहों पर एक्सीडेंट से होने वाले असरात, गंदे पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, खून के इंतकाल से बढ़ते हुए अमराज शामिल हैं, उनकी रोकथाम और उनसे बचाव की तदाबीर भी शामिल थी। इस एग्जीबिशन का मकसद अवाम में बढ़ती हुई बीमारियों और उनकी रोकथाम के निज़ाम को आगाही देना है और बैक्टीरिया वायरस से बचने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज डॉक्टर राना मोहम्मद अल्ताफ ने तलबा तालिबात को शाबाश के साथ तारीफी इसनाद भी दी। सिस्टम है ये
اس میں ہم لوگ سن سے لائٹ لیتے ہیں، جس سے کہ سن سے جو ہم لائٹ لیتے ہیں سولر سسٹم کے ذریعے اسے ہم گھروں میں بھی یوز کرتے ہیں. اور اس کے لیے جب ہم فصلوں کو پانی وغیرہ بنانے کے لیے ہم لوگ کو ہماری جو پاکستان میں بجلی کا سسٹم ہے بہت زیادہ کم ہے، تو ہم وہ جو سولر سسٹم سے ہم انرجی لے رہے ہوتے ہیں اس کو پمپ کے ذریعے پانی ٹینکر میں جاتا ہے، جب وہ اوور ہو جاتا ہے تو اسے فصلوں کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں گھر میں جو لائٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے لیے بھی اسے سن کی جو لائٹ ہے اسے یوز کیا جاتا ہے. جی، یہ ہم نے اربنائزیشن پیش کیا ہے ماڈل، جس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ جس طرح شہروں کے اندر پولوشن زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب گرینری ایریا زیادہ کریں، پارک وغیرہ بنائیں، درخت وغیرہ لگائیں. تو جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ زیادہ زرخیز والا ہی حصہ ہوتا تھا اور یہ شہری علاقہ تھوڑا کم ہوتا تھا، جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے ذریعے ہم لوگ اپنا زرخیز حصہ ختم کرتے جا رہے ہیں اور شہر آباد کرتے جا رہے ہیں، جیسے بلڈنگ وغیرہ بنتی ہیں. بلڈنگ وغیرہ بننے کی وجہ سے جو سورج کے اوپر سے ہیٹ ویوز آتی ہیں تو انہیں جذب کرتی ہے اور وہ گرمی کا باعث بنتی ہے. اور یہ گاڑیاں وغیرہ جو پولوشن پیدا کرتی ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں وغیرہ پیش آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا گرینری حصہ زیادہ بڑھائیں، درخت وغیرہ لگائیں تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں. ہمارا جو ماڈل ہے وہ ایئر پولوشن پر ہے. ایئر پولوشن کا مطلب ہے کہ فضائی آلودگی جو ہوتی ہے وہ جب ہمارے ماحول میں گیسز زیادہ ہو جاتی ہیں زہریلی، تو اس وجہ سے ہمیں ماحول میں جو ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، ہمارا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جس وہ فضائی آلودگی کہلاتی ہے. یقیناً ناصر سے ہوتی ہے، یہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوتی ہے، یہ فیکٹریز میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، کوڑا کرکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، انجن جلانے کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئلہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے ایفیکٹ کیا ہیں؟ اس کے ایفیکٹ ہیومن پر جو ہیں وہ سانس لینے میں انہیں پرابلم ہوتی ہے، انہیں لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے، انہیں دل کا دورہ پڑنے کے جو چانسز ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور اینیملس پر بھی اسکن انفیکشن ہوتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. اور پلانٹس پر بھی ہوتا ہے ایسا کہ وہ جو مرجھا جاتے ہیں اور ان کے جو پتے ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں جو انڈسٹریز میں سے دھواں نکلتا ہے انہیں فلٹر کر کے چھوڑنا چاہیے تاکہ جو گیسز ہیں وہ فلٹر ہو جائیں. اور ہمیں ری یوز کرنا چاہیے، ری سائیکل کرنا چاہیے چیزوں کو. بہت ساری ترقی کے بعد، جیسے کہ پہلے لوگ گاؤں میں رہتے ہوتے تھے، تو اس کے بعد اب سائنس کا ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹی ہے مطلب وہ کافی حد تک ماڈرن ہو چکی ہے. تو جہاں کسی چیز کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی ہے. جیسے کہ سٹی میں اگر کنکریٹ کے دیکھا جائے تو کنکریٹ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. اگر گلوبل وارمنگ ہوگی تو ہمارے اوزون لیئر جو ہے وہ افیکٹ ہوگی، کیونکہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہے وہ کنکریٹ کے ساتھ ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اوزون ہول ہو رہا ہے. ایسے ہی رہے تو مثال ایک دن یہ ہوگا کہ مثال جی سر، یہ ہم نے ایک اس میں شو کیا ہے کہ جس طرح ہمارے گوجرا سٹی میں کھلاڑی نکلتے ہیں ہاکی کے، تو ہم نے اس کی بیس پر یہ بنایا ہے کہ جس طرح ہمارا ایک اولمپک سٹی گوجرا ہے تو ہمارے تقریباً سارے پلیئر کبھی کسی ٹائم میں انٹرنیشنل کے 11 پاکستانی ٹیم میں کھیلتے تھے. اور یہ ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے گوجرے کا، انٹرنیشنل اسٹیڈیم کی بیس پر اسے بنایا گیا ہے گوجرا کے اندر. تو اس کے اندر ہم نے وہ پیش کیا کہ سہمن شریف سے نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر کوٹری کے ڈیلر نعمان 21 مینپوری عرف نومی راہو جو نامی شخص کی نشاندہی کرنے اور پولیس کی طرف سے کاٹی ہوئی FIR کی کاپی سوشل میڈیا پر رکنے کے بعد ڈیلر آپے سے باہر ہو گئے. آن نیوز کے نمائندے جامشورو ضلع کے نمائندے عبدالجبار چانڈیو کے والد کو جامشورو سندھ نالے کے قریب کار سوار لوگوں نے موت مار دھمکیاں دی. کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ اور جو ہمارے خلاف FIR کی کاپی سوشل میڈیا پر چلائی ہے اسے ختم کرو ورنہ آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے. ہجوم نیوز کے نمائندے عبدالجبار چانڈیو اپنے ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نعمان عرف نومی راہو جو نامی شخص نے 2 دن پہلے میرے اور میرے والد کے خلاف سوشل میڈیا پر الزام تراشی کی، کردار کشی بھی کی، مگر ہم چپ رہے. اب منشیات فروشوں نے ہوشیار بندوں کے ساتھ موت مار دھمکیاں دینے پر اتر آئے، جس کی جامشورو پولیس اسٹیشن پر رپورٹ بھی داخل کروائی. ہم IG سندھ DIG حیدرآباد SP جامشورو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منشیات فروشوں کی اس حرکت کو نوٹس کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے. رحیم یار خان سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی کی زیر صدارت سے انسداد اسموک کمیٹی کا ڈسٹرکٹ سطح کا اجلاس ہوا. اجلاس میں انسداد اسموک کے حوالے سے متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات عامر رحمان نے تمام محکموں کی مجموعی کارکردگی بارے میں بریفنگ دی. سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ریاست علی ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اقرار حسین نے بھی اجلاس میں شرکت کی.
मुतल्लिका महकमों के अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। दफ़ा 144 के तहत फसलों की बाकियात को राकेट कर जलाने पर पाबंदी जारी रखने का फैसला। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों संतों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी RTA आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल आलूदगी का बायस बनने वाले व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सुलेमान खान लोधी का मजीद कहना था कि DO इंडस्ट्रीज और माहौलियात तमाम महकमों की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करे। आपको लिए चलते हैं चनियोट की जानिब से। मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट चनियोट में PTI का 5 जगह पावर शो। भुट्टो कॉलोनी, गला मंडी, तहसील चौक, चनाब नगर, अहमदनगर, फैसलाबाद, सरगोदा रोड पर चनियोट में PTI का 5 जगह पावर शो। भुट्टो कॉलोनी, गला मंडी, तहसील चौक, चनाब नगर, अहमदनगर, तहसील लालियां, डेरा MNA गुलाम मोहम्मद लाली में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की चनियोट आमद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट रहे। जलसे के शुरका के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, सरकारी अस्पताल, रेस्क्यू 155 अलर्ट रहे। मुख्तलिफ अजला से आए अलर्ट फोर्स और पुलिस एहलकारों ने भी ड्यूटियां अंजाम दी। दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस के चौकस जवान तैनात थे। लॉन्ग मार्च के रास्ते में इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात थे। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस फोर्स के चाको चबंद जवान हाई अलर्ट रहे। तहसील इंतजामिया पुलिस अफसरान तहसील चौक जलसागाह में मौजूद थे। खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक मुतहदा प्रॉपर्टी डीलर्स का सदर हाजी शाहपुर सलाम की क़यादत में एक बेहतरीन माहौल आला किस्म का DC पेशावर शफीउल्लाह ADC एहतशाम और तमाम तहसीलदार के साथ इजलास हुआ। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है ज़िली इंतज़ामिया के सेक्रेटरीट में और DC से यहाँ पर मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की तमाम काबीना के एक बेहतरीन माहौल में मीटिंग हुई है। खानाकाश के हवाले से, ग्रैंड टैक्स के हवाले से, मुख्तलिफ टैक्सेस के हवाले से उसमें डिस्कशन हुई है। उसमें तहसीलदारान भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ शाहपुर सलाम साहब और तमाम काबीना मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन और तहसीलदारान और DC साहब का मुश्तरक इजलास हुआ और अगले जुमेरात का टाइम दिया कि इसमें आपको रिजल्ट देंगे, खानाकाश का रिजल्ट देंगे, एक मंजिलवार जो टैक्सेस है उसका रिजल्ट देंगे और ग्रैंड टैक्स के हवाले से भी बात हुआ। बहुत अच्छे माहौल में बात हुआ और हम उम्मीद रखते हैं कि DC साहब और तहसीलदारान साहिबान इसमें किरदार अदा करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने प्रॉपर्टी डीलर को खुशखबरी सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी शाहपुर सलाम साहब की क़यादत में DC साहब से, शफीउल्लाह खान साहब से बहुत अच्छी मीटिंग हुई, एक अच्छे माहौल में हुई। हम DC शफीउल्लाह खान साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने आज की मीटिंग बुलाई, तमाम हमारे जो तहसीलदार हजरात उनको भी मदऊ किया और हमारी एसोसिएशन के बड़ों को भी मदऊ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की जद्दोजहद से आज उन्होंने बुनियाद रख ली। खाना काश को खाना मलकियत में कन्वर्ट करने का एक काम उन्होंने शुरू कर दिया और हर हफ्ते वो इसकी बाकायदा रिपोर्ट लेंगे। पेशावर और ADC पेशावर के साथ मीटिंग हुई जो कि ख़ास तौर पर खाना काश के बारे में था, तो उसने हमें ये यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह इसी हफ्ते हम आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट देंगे और खानाकाश को हम कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह हर हफ्ते हम आपको ये रिपोर्ट देंगे और खानाकाश इंशाअल्लाह 2-3 महीनों में बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जिस तरह सदर साहब ने बताया, मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई और ये खुशाइन बात है कि इसमें जो बातें भी की गई DC साहब की तरफ से वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है और एक हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि खानाकाश से जो भी पाबंदियाँ थी वो उठ गई। जो इन्होंने प्लान बनाया है वो बिल्कुल उससे हम मुतमईन हैं। अगर इस पर प्रॉपर वर्क होता है तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए खैर का बाइस होगा। हमारे जो सदर है शाहपुर अजी साहब, इसने उसके साथ डिस्कस किया है और DC साहब ने यकीन दहानी दी है कि आप इंशाअल्लाह एक हफ्ते बाद आप तो फिर आ जाए। ये जो उन्होंने कहा कि खाने काश में किसी पटवारी को भी पैसे न दे क्योंकि वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, उसमें ना पैसे लगते हैं और उन्होंने कहा कि हर हफ्ते इस पे मीटिंग होगी और इंशाअल्लाह आप लोग, उन्होंने कहा कि सदर साहब हम सबको कहा कि आप लोग आएंगे और आपके साथ हम उसको शेयर भी करेंगे। और इधर CIA स्टाफ समुद्री की बड़ी कार्रवाई, 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मुल्जिमान के कब्जे से 16 मोटरसाइकिल्स, असला बरामद कर लिया। मुल्जिमान चोरी, राहज़नी, डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस हैं। CIA स्टाफ समुद्री की बड़ी कार्रवाई, 2 रुकनी बैनुल सलाई डकैत गैंग गिरफ्तार, मुल्जिमान के कब्जे से 16 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए जबकि प्रेस किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया। DSP मुदस्सिर भट्टी का कहना है कि मुल्जिम कासिम 18 मुकदमात में नामजद है जबकि मुल्जिम हक नवाज 24 मुकदमात में नामजद।
मुल्जिमान के कब्जे से असला भी बरामद। मुल्जिमान डकैती, राजधानी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस। CIA स्टाफ का कहना है कि मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। इसका मेन ग्रुप कासम उर्फ कासू, जो इस वक्त हमारे पास अरेस्ट है, ये CIA सदर डिवीज़न SI ज़ीशान की क़यादत में हमने ये पकड़ा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस गैंग को पकड़ने के लिए इन्होंने 24 रेड्स की हैं। अब तक इनसे 28 मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों का इंकशाफ हो चुका है। इसके अलावा मुख्तलिफ इनकी डकैतियाँ हैं और रॉबरीज़ हैं। 16 मोटरसाइकिल हम रिकवर कर चुके हैं। एक और खबर है पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में नर्सेस का एहतजाज। लेडी रेडिंग अस्पताल नर्सेस अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। गुज़श्ता 5 घंटे से नर्सेस खैबर रोड पर बैठे हुए हैं। पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल इंतजामिया और एहतजाजी नर्सेस के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी। और मजबूरन आज जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी, अगर उसके मुताबिक ये फैसला नहीं करते, हमें मजबूरन ये तहरीक अज़ला में लेके जाते। आप सब गयूर कम्युनिटी हम एक स्टेक रखते हैं इस निज़ाम के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर एक स्टेक रखते हैं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। और अगर इस तरह बग़ैर किसी वजह, देखो आज हमें तकलीफ़ क्यों है, यहाँ लोग मौजूद होंगे, इदारों के भी लोग मौजूद होंगे, टर्मिनेशन होती रहती है, लोग नौकरियों लेकिन तज़लील और तज़हीक नाइंसाफ़ी जब भी उरूज पे हो, उसके लिए फिर कम्युनिटी, उसके लिए मजबूरन फिर कौम वो दर्द फील करती है और उसके लिए लोग उठते हैं। रात के 12:30 बजे अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे लेटर भेज दे कि आपको मैंने टर्मिनेट किया इसलिए कि आप मेरे दफ्तर के सामने आए थे, आपने एहतजाज किया था, इसलिए मैंने आपको नौकरी से बर्खास्त किया, और आप सुबह ना आए और आप सिक्योरिटी को कहे कि कल इस बंदी को गेट पे नहीं आने देना। मेरे ख्याल में इंतहाई तकलीफ दे होता है, इंतहाई तकलीफ दे। और मैं आज वादा आप लोगों ने करना है, पीछे जितनी भी कम्युनिटी है, कि जिस तरह भी हालात हो हमने उसके लिए तैयार रहना है। हम जो भी हालात बने इसके जिम्मेदार यही इंतज़ामिया है। अगर हुकूमत से पूछना है तो इस इंतज़ामिया से ना, हम इंतज़ामिया से पूछें। देखो, सर्विस से टर्मिनेशन के लिए तरीक़ाकार मौजूद होता है। कम अज़ कम किसी को पर्सनल हियरिंग का मौका दे, उसको बुलाए अपने पास कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, आप ना आईन को मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं, ना आप उसूल को मानते हैं। आपने 28 घरानों के चूल्हे आपने एकदम एक साइन से बुझा दिए। हुकूमत इनसे पूछे, और अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो फिर हुकूमत ने क्यों ऐसा कानून बनाया कि जिसमें उन्होंने कंप्लीट इख्तियारात दे दिए। और क्या हम इस रियासत के बच्चे नहीं हैं? इस हुकूमत को हमने सपोर्ट नहीं किया था, इस पार्टी को क्या हमने सपोर्ट नहीं किया? मानावाला में लारी अड्डा मानावाला पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक एहलकार तैनात होने की वजह से हादसात में इजाफा। आज सुबह भी 2 हादसात हुए थे, जिसके नतीजे में तालिब इल्म ट्रक के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। अगर ट्रैफिक एहलकारों की ड्यूटी लगा दी जाती तो वो सिर्फ चक्कर लगाकर सारा दिन गायब रहते। एहलकार ड्यूटी देने की बजाय अपनी जेबों को गर्म करने में मसरूफ। और रुख करते हैं ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कल रात बुखारी हाउस में सैयद कदीर मोहम्मद शाह के सालगिरह का एहतमाम किया गया, जहाँ उनके सालगिरह की तकरीब हुई, जिसमें सैयद कदीर मोहम्मद शाह ने अपनी 17 सालगिरह का केक काटा। इस मौके पर उनका बहनोई अब्दुल समद शेख भी मौजूद थे। सैयद कदीर मोहम्मद शाह ने सालगिरह का केक अपनी फैमिली के साथ काटा। सैयद कदीर मोहम्मद शाह बहुत खुश थे। सैयद कदीर मोहम्मद शाह का कहना था कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने अपनी सालगिरह का केक अपनी फैमिली के साथ काटा है। रुख करते हैं तानियावाला का, जहाँ पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन तहसील तानियावाला की जानिब से नोटिफिकेशन की तकरीब का इनेकाद, जिसमें राना उमर फारूक रीजनल सदर यूथ विंग फैसलाबाद राय, काशिफ महमूद ज़िले सदर फैसलाबाद मकसूद अहमद जानवाला तहसील सदर यूथ विंग, खान बहावल इसाक बलोच एडवोकेट उम्मीदवार PP तानियावाला
वाला 102 सैयद फैसल अब्बास शराजी, सैयद नासिर अब्बास शराजी तहसील जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, इरफान खान बलोच नायब सदर, मोहम्मद बूटा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राना मोहम्मद अफसल, मिठो मलिक, मोहम्मद मुस्तफ़ा वट्टू एडवोकेट, सदर पीपल्स लॉर्ड फारम तालनेवाला मलिक इमरान वट्टू ने शिरकत की। इस मौके पर सरदार ताहिर नवाज वट्टू को सीनियर नायब सदर यूथ विंग तहसील तालनेवाला और मोहम्मद यासीन को नायब सदर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन्हों खत्म करने वास्ते 55 साल पार्टी बने नूं हो गए ने, बड़े लोग आए ने जिन्हों ने बड़ियां दावे कीते ने खत्म करने दे। ये पार्टी जिहड़ी होंदी है नजरियाती पार्टी है, उन्होंने कभी खत्म नहीं किया जाए। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के वीएन के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी के हुक्म पर तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हादसा कंट्रोल करने के लिए जदीद खतूत पर मॉनिटरिंग के लिए तमाम गाड़ियों में स्मार्ट डिश कैमरे लगाने को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम जारी। इस सिलसिले में सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान नुमाइंदगान से मीटिंग की। उन्हें तमाम गाड़ियों की जदीद खतूत पर मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट डैश कैमरे लगाने की हिदायत दी। कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हादसा कंट्रोल करने के लिए मौसर मॉनिटरिंग इंतहाई जरूरी है ताकि शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। वाज़ेह रहे कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की तरफ से 15 नवंबर तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मार्ट डैश कैमरे लगाने की हिदायत की, जिसमें 10 यौम की मजीद तौसीह की गई। मुकर्ररा तारीख के बाद स्मार्ट डैश कैमरे न लगाने वाली गाड़ियों का दाखिला मोटरवेज पर बंद किया जाएगा। इस मुहिम को यकीनी बनाने के लिए सेक्टर के तमाम प्लाजा जात पर ब्रीफिंग जारी है। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाड़काना डिवीजन घुमर अली लोगारी ने कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों के आबाओ अजदाद की ज़मीनें और प्लाट उनकी कुल जायदाद है, उसके रिकॉर्ड की देखभाल करना महकमा रेवेन्यू का फ़र्ज और जिम्मेदारी है। महकमा के अफसरान बाला ताखिर लोगों के मसाइल हल करें। उन्होंने ये भी हिदायत की कि आज अपने दफ्तर में रेवेन्यू अपीलों की समाअत के दौरान दी। कहा कि आम लोगों के रेवेन्यू रिकॉर्ड के हवाले से बहुत सी दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं, जिन्हें जल्द अज जल्द क्लियर कर दिया जाए। हर हफ्ते अपीलों की समाअत करके उन मुकदमात को जल्द निपटाया जा सकता है। तमाम दरख्वास्तों दहिंदगान के साथ मुनासफाना सलूक किया जाएगा। एक और खबर है लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब लाड़काना अली अकबर जागिरानी ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस लाड़काना को सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और फौती मुलाजिम के लवाहकीन के मसाइल बिला ताखीर हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स मुश्किलात का शिकार हैं, उन्हें तकलीफ ना दी जाए। फौती मुलाजमीन के वर्सा का खसूसी ख्याल रखा जाए। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस लाड़काना में खुली कचहरी करते हुए किया। खुली कचहरी में पाई जाने वाली शिकायत का जायजा लेकर हल किया गया। रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर और दीगर हुकाम को हिदायत की कि मुलाजमीन और उनके लवाहकीन के जायज़ मसाइल को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। खुली कचहरी सिंध के सूबाई मोहतसिब के हुक्म पर की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के जायज़ मसाइल के हल के लिए हर माह खुली कचहरी की जाएगी। शिकायत कुनगान को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल को मेरिट की बुनियाद पर हल किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने महकमा खजाना के अफसरान और मुलाजमीन को जरूरी हिदायत जारी की। एक और खबर है लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG लाड़काना रेंज मजहर नवाज शेख के वीएन के मुताबिक सिंध पुलिस की तलाश ऐप डिवाइस को बरोकार लाते हुए SSP लाड़काना डॉक्टर इमरान अहमद की हिदायत पर लाड़काना पुलिस की ASP हैदरी अतिकुल रहमान मेकन के सरबराही में जिले भर में पुलिस की जानिब से नाकाबंदी से जनरल होल्ड अप तलाश ऐप डिवाइस के जरिए मुख्तलिफ मशकूक गाड़ियों और मुश्तबा अफराद को चेक किया। तलाश ऐप डिवाइसेस में मुहैया करदा इंतहाई मफीद सहूलियात के जरिए चेकिंग के दौरान मौके पर मुश्तबा अफराद के तमाम क्वाइफ और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किए जा सकते हैं। होटलों, मुसाफिर खानों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर तलाशी का सिलसिला जारी। बगैर दस्तावेजात अफराद और गाड़ियों के क्वाइफ चेक किए जा रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों, ममनुआ ब्लू बत्तियों और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। इस मौके पर पुलिस की जानिब से शहरियों को पैगाम दिया कि ममनुआ ब्लू बत्तियों, फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे फौरी तौर पर हटाए जाएं और बगैर शनाख्ती दस्तावेजात मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां चलाने से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सियालकोट से वकार जावेद नकवी के मुताबिक जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू सियालकोट अब्दुल हई भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर का इजाफी चार्ज संभाल कर अपने फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलाम फरीद ने डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्यासी की तजवीज़ पर अब्दुल हई भट्टी को मफाद आमा में असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर अब्दुल हई भट्टी ने चार्ज संभालते ही अली अल सुबह सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया। सब्जियों की नीलामियों के अमल की निगरानी करते हुए सब्जियों और फलों की तलब और रसद का जायजा लिया। नरखनामे के अज्जा के और इनके अजरा के अमल को बर वक्त यकीनी बनाने, मार्केट में तकसीम करने की बाबत मुतलका हुकाम को हिदायत जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में सफाई सुथराई का भी जायजा लिया। पसरूर में मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के दौरे भी किए, जबकि उन्होंने आटे की वाफर मुकदार में सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए महकमा फूड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के मुतलका हुकाम को सख्त निगरानी करने की ताकीद की ताकि अवामुल नास को सस्ती अशिया खुर्दनोश वाफर मुकदार में मैसर हों।